Shifting focus to another setback for the India Alliance, and this time in the Chandigarh mayor elections. The BJP's got 16 seats, AAP and Congress got 12 votes. BJP candidate Manoj Kumar Sonkar declared victory in the high-stakes Chandigarh mayor elections held today, which was the first poll battle between the India bloc and the BJP. He defeated the AAP Congress joint candidate Kuldeep Singh. Chaos erupted in the House as the AAP Congress protested the decision to declare 8 votes invalid effectively, leading to Sonkar's victory. Polls are significant because it was the first time the India bloc went to polls against the BJP. With AAP and Congress having enough numbers in Punjab and even then losing the mayor elections is a setback for the India bloc. A setback for the India Alliance in Chandigarh, essentially where mayor elections were held. 16 votes for the BJP candidate who was declared victorious and has been announced as the mayor. However, 12 for the Congress and AAP combined in Chandigarh. Raghav Chadha, Rajya Sabha MP of the Aam Aadmi Party, is now speaking. Let's take a listen. हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो पहुंचेगा और ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने अपने ही पेन से निशान लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा। पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर सड़क तक क्या लड़ाई लड़नी है, आगे क्या रूपरेखा होगी, उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटाएंगे। बिल्कुल प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है। जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो चंडीगढ़ सीट भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। See, this is not a setback for one coalition, one alliance or one party. It is a setback for India's democracy. And as a Democrat, as somebody who believes in India's democracy, we are aggrieved, we are hurt, and we are flabbergasted. We are worried as to what will happen in the upcoming 2024 polls. If BJP can resort to such low levels, stoop to such low levels and commit forgery, illegality, and something that should even be labeled as an act of sedition, then क्या हुआ सदन के अंदर आज? ये सरेआम सीधा सी लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कि आपने देखा, जीत नहीं है, ये उनकी हार है। हमारी 20 वोटें पड़ी हैं पूरी, उन्हें 16 पड़ी हैं। उन्होंने हमारी 8 वोटें इनवैलिड करार कर दी गई हैं। किस कारणवश की गई ये भी नहीं बताया गया। उनकी इस तरह से वो हार है, इंडिया गठबंधन की जीत है। वो वीडियोग्राफी में सरेआम दिख रहा है कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन करते हुए हाथ भी हिल रहे हैं और वो टिक मार कैसे कर रहा है। हमारी 8 वोटें क्यों इनवैलिड करार की गई, हमें ये भी नहीं बताया गया। अब आगे आप क्या रुख करेंगे? पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी क्या करना है। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए। हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शरेआम धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर